धेनुमानस गौ कथा गाय के संबंध में यहाँ पर धेनुमानस से कुछ प्रवचन हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि गाय माता इस कलयुग में किस प्रकार से दुखी है और कैसे हमें जो है गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है और गौ सेवा के लिए हमें आगे आना है, गौ सेवा करनी है। तो धेनुमानस के माध्यम से हम आपको बताते हैं। शक्ति रूपणी शक्ति ते आगुन मिटे अपार, सुरभि सुरासुर हिमगिरी धरती को आधार। शक्ति माता दुर्गा से जब शक्ति प्राप्त होती है तो दुर्गुण मिट जाते हैं। गौ, गंगा और हिमालय यह तीन धरती के आधार हैं। एक बार शिव सहित भवानी हिमगिरि शिखर सुहासन जानी, मुख प्रसन्न तन भूति रमाए, पाम अंग हर शिव बैठाए। एक समय भगवान शंकर भवानी के साथ हिमालय के शिखर पर विराजमान है, मुख प्रसन्न है, सारे शरीर पर भस्म लगी हुई है। बाएं ओर भगवान शंकर ने माता पार्वती को बिठाया है। व्याल काल गल अरु मर्ग छाला, सन्मुख विष हला हल प्याला, नंदी बंदी प्रदकिन कीनो, वार्द हस्त अवैत्य ही दीनो। काल रूपी सर्प को गले में डाले हुए, शरीर पर मृग चर्म पहने हुए, सामने हलाहल विष का प्याला, ऐसे भगवान शिव की नंदी ने प्रदक्षिणा की एवं भगवान शिव ने उनको अभय वरदान दिया। पूछऊं तात बात कहूं सारी, कारण कहा सोच भय भारी, कहो नंदी सुन सोच विमोचन, हे त्रिपुरारी मनोहर लोचन। शिव ने नंदी को कहा कि हे तात तुम चिंतित क्यों हो, सारी बात हमें बताओ। तो नंदी जी बोले, हे सोच मिटाने वाली त्रिपुरारी, सुंदर नेत्र वाले सुनो। धेनु सकै दुख कोटि अपारा, ताको कोई नहीं देखन हारा, जगत माता दुख हो बेहाला, कस कठिन देख कलिकाला। यहाँ पर जो है गौ माता करोड़ों अपार दुख सहन कर रही है। इस कलयुग में उनको देखने वाला कोई नहीं है। जहाँ गौ दुखी है वही कलयुग है। संसार की माता दुख से बेहाल है। इस कठिन काल को देखो। आदि चंद्र गायत्री ज्ञान, गुप्त मंत्र रखे गुप्त कहानी, महिमा रहित दीन पशु जाना, तुरंत दिए ऋषि को खजाना। गायत्री सबसे पहला छंद है एवं गायत्री आदि मंत्र है। गाय अमूल्य संपदा है। यह समझकर इस गौ कथा को, जो कि सबसे पुरानी कथा है, ऋषियों ने गुप्त रखा था। जिसने कथा के अभाव में गौ माता की महिमा को जानने के कारण गौ का तिरस्कार होने लगा, बल्कि गौ हत्या भी होने लगी है, क्योंकि जिसका प्रचार, उसकी कीमत तथा गुप्त गौ कथा एवं गुप्त गायत्री मंत्र को ऋषियों ने हिमालय में इस रहस्य को खोल दिया, जो कि आपके सामने धेनुमानस के रूप में है। इस दुर्लभ को पहचानो। ममता माई जो माता है, असुर दे क्यों मास, धरा सुखी नहीं होए, निकस जो दुख सांस। जिस माता का केवल ममता में स्वरूप है, उस माता के शरीर के मांस को खाने वाले को उतावले जो हैं वही असुर हैं। जब तक उस माता की दुख भरी श्वास निकल रही है, तब तक पृथ्वी सुखी नहीं हो सकती। सुनाओ नाथ सेवक मैं तोरा, तुम्हारी छाड़ी के करो निहोरा, निज पीर बोलन आई, जगदम्बा गौ सबकी माई। नंदी बोले, हे नाथ मैं आपका सेवक हूँ,
आपको छोड़कर किससे प्रार्थना करूं? यह गौ माता अपनी पीड़ा सुनाने आई है, जो सारे जगत की पूज्य है एवं सबकी माता है। कृपा सिंधु शिव ऑर्डर दानी, कयो धेनु निज कथा बखानी। हे वृकवाहन शंभु पुरारी, कठिन काल गति की मैं मारी। भगवान शंकर कृपा के समुद्र एवं सब कुछ देने वाले। गौ माता अपनी कथा सुनाने लगी है। हे वृषभवाहन शंभु त्रिपुरारी, मैं कठिन समय कलयुग में इस समय मारी हुई हूँ। पार्वती निज मल ते प्रगति, देव समाज अग्र गणपति। भुवन तीन को कहूँ अस प्राणी, पूजनीय मल वेद बखानी। भगवती पार्वती ने गणेश को अपने शरीर के मल से प्रकट किया है, और वही गणपति सारे देव समाज में अग्नि ने सबसे पहले पूजने हैं। तीनों भवनों में ऐसा कौन प्राणी है जिसके मल की पूजा वेदों में कही गई है। यदा कदा हरिहर अवतारहि, बंदनीय मल नहीं कहाई। नीलकंठ प्रभु करऊं विचारू, तदपि धेनु दुख सहई अपारू। जब कभी भगवान नारायण एवं भगवान शंकर का अवतार भी होता है, उनके मल की भी पूजा नहीं होती है। हे नीलकंठ प्रभु, आप ही विचार कीजिए, इतनी महत्वपूर्ण होते हुए गौ माता अपार दुख पा रही है। सुरती सौ सुरोम बसी, जो कर बेरे गात। नेत्र ज्योति दिन दिन बढ़े, आस्ते वज्र हो जात। 33 करोड़ देवता रोम रोम में वास करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है, उसके आंखों की ज्योति यानी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है एवं शरीर की अस्थि यानी ताकत अथा वो वज्र के समान हो जाती है, जिसका प्रमाण दधीचि ऋषि है। एक दिन विधि के भवन सिधाए, देव समाज सकल मिल आए। सुर समाज इत उत विगलाए, इक न होय अत्या सताए। एक बार देव समूह मिलकर ब्रह्मलोक में गए। देवता अलग अलग रहते थे, वे एक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर अहंकार टकरता है। कौ विधि मैं एक स्थानु, जहाँ मिली रही सोई सन्मानु। सुनाओ देव तब कहूँ विधाता, सकल निवासी एक गौ माता। देवताओं ने विधाता से पूछा, हे प्रभु, हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ हम सब एक साथ रह सके एवं हमारी एक साथ पूजा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगणों सुनो, आपका निवास केवल गौ माता में ही है। रोम रोम करी बैठे ताना, धन्य धेनु सब कहीं बखाना। राम गंग दो हो विलंबु, करई विचार कावलंबु। सब देवता गाय के एक एक रोम को खाना बनाकर बैठ गए। सबने ही गौ माता को धन्य कहा। लक्ष्मी और गंगा को आने में विलंब हो गया, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो सोचने लगी कि अब हमें कहाँ सहारा मिलेगा। ब्रह्म कहो जाओ निज लोका, सुर सर लक्ष्य हो अति शोका। कृपा करऊं कहूँ देव निवासु, गंग गौत श्री गोबर वासु। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर गंगा एवं लक्ष्मी को अति शोक प्रकट हुआ। कहने लगे कि हम पर कृपा करके निवास दीजिए, हमें कोई स्थान दीजिए। तब गौ माता ने गंगा को गौमूत्र में और लक्ष्मी को गोबर में निवास दिया। सुर समूह एकं करी, तब प्रताप गौ माता। कारण यह जगत में करे असुर गौ घातन। देवताओं को इकट्ठा करने वाली शक्ति गौ माता ही है। केवल गौ का प्रताप ही
देवताओं को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए इस संसार में असुर लोग गौ हत्या करते हैं, जिससे देवता इकट्ठे नहीं हो सकते। सुनत शंभु भरी भरी बिलोचन, यही विधि हो सुर दुख मोचन। प्रथम उपाय धेनु गुण गाना, गाँव गाँव पुर नगर बखाना। भगवान शंकर गौ माता के दुख को सुनकर बड़े दुखी हुए, आंखें जल से भर गई। सोचने लगे कि किस प्रकार गौ माता का दुख दूर किया जाए। फिर बोले कि पहला उपाय गाय के गुणों का गान हो और गांव गांव कस्बे कस्बे नगरों में गौ माता की महिमा का बखान किया जाए। सतयुग मुक्ति दृष्टि सब राखी, त्रेता धर्म कर्म बहु बाकी। द्वापर काम प्रबल अतिवारी, कल युग अर्थ भाव रही गाड़ी। सतयुग में लोगों की दृष्टि मुक्ति पर रहती थी और त्रेता युग में धर्म कर्म की प्रधानता है। द्वापर युग में कामना का वेग है, परंतु कलयुग में सभी अर्थ की दृष्टि से हर वस्तु को आंका जाता है। धर्म रूप सब धेनु बखानई, कल के मानव नहीं समानई। अर्थ काम आगे कर लीजो, धर्म मोच पाछे कर दीजो। सभी जानते हैं कि धर्म का मूल स्वरूप गौ माता है, लेकिन कलयुग के लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने तो अर्थ और काम को आगे किया है, धर्म मोक्ष के पीछे कर दिया है। पाद चार पवन नित चलई, परम चार पुरुषार्थ हलाहई। ओ मंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुनि गौ गुण बानी। गाय की चार पैर, धर्म के चार पद, सत्य शौच तप और दान, इनको गौ माता ही चलाती है। और जो गौ माता के साथ चलता है उसी को मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूमंडल पर नित्य गौ माता का बखान हो और धरा धन्य है जहाँ गौ का गुणगान, वहाँ धन्य है जहाँ गौ का गुणगान होता है। यही विधि के गुण बसे कामधेनु बपुमाही, लब्ध प्रतिष्ठा तप कहे सकल वस्तु मिल जाए। इस प्रकार कामधेनु के शरीर में जो जो गुण वास करते हैं उनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। आशुतोष शिव धेनु बतावा, वृक वाहन मोते प्रभु पावन। नंदी बिनु कुछ काज न होई, वहन करे सब भार संजोई। भगवान शिव से गौ माता बोली, आपको भी वाहन जो नंदी के रूप में मिला है वह भी मैंने ही दिया है। आपका कोई काम भी बिना नंदी के नहीं होता है। बिना नंदी पूजा के शिव पूजा नहीं होती है। सारा भार नंदी ने ही उठाया है। खेत हल बैल चलावा, शस्य श्यामल धरनी बनावा। अनुपजी कर क्षुधा मिटावा, गुर संतोष मुदित मन भावा। गौ माता बोली, मेरे बछड़े ही हल जोतते हैं, कृषि करके भूमि को संवारते हैं, अन्न पैदा करके प्राणियों की भूख मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलों से हल जुताते हुए खेत के अन्न खाने से भूख मिटाने के साथ संतोष भी प्राप्त किया जाता है एवं मन में प्रसन्नता भी आती है। चल चलित जब भूमि बोआवा, मिलाई न तोष अन्न जे कावन। व्याग्नि ऋषि मुनि कहि, श्रम बिनु साधक जीवक नाई। जब मशीन के द्वारा खेती की जाती है और उस अन्न को खाने वाले को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीविका के लिए श्रम एवं गौ पालन आवश्यक बताया है। गुरु गौ माता की